क्या आपने कभी सोचा है, देश में हर दूसरा बड़ा बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट गुजराती ही क्यों होता है? अंबानी, अदानी, टाटा, जावेरी, मेहता, पटेल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक पूरी फाइनेंशियल लेगेसी के सिंबल्स हैं। और यही सवाल लोगों को इंट्रिग करता है, आखिर गुजराती इतने रिच क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, उनकी सोच और स्ट्रेटजी में छुपा है। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। गुजराती कम्युनिटी का बच्चा बचपन से ही बिजनेस की बातें सुनकर बड़ा होता है। जहां बाकी घरों में बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सीख दी जाती है, वहीं गुजराती हाउसहोल्ड्स में बिजनेस टर्म्स जैसे प्रॉफिट, मार्जिन, लॉस और डील बहुत कॉमन है। एजुकेशन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है रिस्क टेकिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज। अब बात करते हैं उनके इतिहास की। गुजराती लोग सदियों से व्यापारी रहे हैं, चाहे वो सिल्क रोड का जमाना हो या ब्रिटिश इंडिया का कॉलोनियल ट्रेड। गुजराती ट्रेडर्स हमेशा फोरफ्रंट पर रहे। दीयू, सूरत और पोरबंदर जैसे पोर्ट सिटीज ने उन्हें दुनिया से जोड़ दिया। वो सिर्फ लोकल नहीं, ग्लोबल ट्रेड करते थे। इसी एक्सपोजर ने उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस कल्चर और टेक्निक्स का मास्टर बना दिया। एक और खास बात है, गुजराती लोग जॉब क्रिएटर बनना पसंद करते हैं, जॉब सीकर नहीं। जब देश के बाकी हिस्सों के लोग नौकरी की तलाश में घूमते हैं, गुजराती यूथ अपने दम पर कोई नया वेंचर शुरू करने की सोचते हैं। यही रीजन है कि गुजरात में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SMEs की संख्या सबसे ज्यादा है। उनकी फिलॉसफी सिंपल है, कम में भी ज्यादा कैसे बनाया जाए। इसके अलावा गुजराती फैमिलीज में बिजनेस को जनरेशन्स तक पास डाउन किया जाता है। एक बच्चा 10 साल की उम्र में ही दुकान पर बैठना सीख जाता है। उसे प्रॉफिट लॉस की समझ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से दी जाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी कोई लग्जरी नहीं, बल्कि नेसेसिटी मानी जाती है। अब अगर आप अहमदाबाद या सूरत जाएं, तो आपको हर गली में कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर मिलेगा। कोई टेक्सटाइल चला रहा है, कोई डायमंड पॉलिशिंग, कोई केमिकल एक्सपोर्ट, कोई शेयर मार्केट में एक्टिव है। ये लोग सिर्फ बिजनेस करते नहीं, बिजनेस को जीते हैं। गुजराती कम्युनिटी में एक और खूबी है, उनका फ्रुगैलिटी और सेविंग्स फोकस माइंडसेट। वो फिजूल खर्ची नहीं करते, जरूरत से ज्यादा दिखावा नहीं करते। उनका ज्यादा फोकस रहता है पैसा कमाने पर और उसे वाइजली इन्वेस्ट करने पर। इसीलिए आपने देखा होगा, कई गुजराती लोग दिखने में सिंपल होते हैं, लेकिन उनकी एसेट्स में करोड़ों होते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम की। गुजराती बिजनेस फैमिलीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। पटेल, शाह, मेहता जैसे सरनेम्स ना सिर्फ आइडेंटिटी हैं, बल्कि बिजनेस इकोसिस्टम्स का हिस्सा भी हैं। एक गुजराती अगर अमेरिका गया तो वहां उसका भाई उसे बिजनेस में जोड़ देगा। अगर सूरत में डायमंड का काम शुरू किया तो उसका कजन उसे सप्लायर और क्लाइंट दोनों दिला देगा। ये कम्युनिटी बेस्ड अपलिफ्टमेंट उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे बड़ी बात, गुजराती रिस्क लेने से नहीं डरते। अदानी हो या धीरूभाई अंबानी, इन्होंने जीरो से शुरू किया और आज $1 बिलियन एम्पायर्स खड़े किए। उनकी एक सोच है, रिस्क लिया तो चांस मिलेगा और मेहनत की तो रिजल्ट मिलेगा। तो अगली बार जब आप सोचें कि गुजराती इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, याद रखिए, ये उनके खून में है, उनकी हिस्ट्री में है और उनकी सोच में है। वो पैसे को सिर्फ कमाते नहीं, उसे मल्टीप्लाई करना जानते हैं। और यही वजह है कि गुजराती न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में रिचनेस और सक्सेस का सिंबल बन गए हैं। इंडिया में तो गुजराती लोग अमीर हैं ही, लेकिन अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां भी आपको कोई ना कोई गुजराती मिलियनेयर या बिजनेसमैन जरूर मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है, ये कैसे पॉसिबल है? कैसे एक छोटे से गांव का व्यक्ति अमेरिका या अफ्रीका जाकर भी एम्पायर खड़ा कर देता है? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही खास क्वालिटी में, एंटरप्रेन्योरियल DNA। गुजराती लोग जब विदेश जाते हैं तो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन होती है कड़ी मेहनत करने की हिम्मत,
रिस्क लेने का साहस और सबसे बड़ी बात लॉन्ग टर्म थिंकिंग। चलो शुरू करते हैं एक कहानी से। 1960s में जब बहुत से गुजराती लोग यूएसए और यूके जा रहे थे तो उनके पास ना डिग्री थी, ना इंग्लिश, ना बड़ी कैपिटल। लेकिन जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने स्मॉल मोटेल, रेस्टोरेंट या किराना स्टोर से शुरुआत की। मोटेल्स क्लीनिंग से लेकर फ्रंट डेस्क तक हर काम खुद करते थे। परिवार साथ लाते थे और एक एक काम में उन्हें इन्वॉल्व करते थे। धीरे धीरे उन्होंने सीखा मार्केट कैसे काम करता है, कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पैसा कैसे मैनेज करते हैं। आज अमेरिका के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 50% से ज्यादा इकोनॉमी मोटेल्स पर पटेल सरनेम के मालिक हैं। जी हाँ, पटेल मोटेल्स अब एक पूरी कैटेगरी बन चुकी है। इंडियन नहीं, स्पेसिफिकली गुजराती पटेल्स। यहां तक कि यूएसए के कई रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स और बैंक्स भी पटेल बिजनेस कम्युनिटी को हाई क्रेडिट कैटेगरी मानते हैं। अब बात करें ईस्ट अफ्रीका की। केन्या, उगांडा, तंजानिया जैसे देशों में भी गुजराती बिजनेसमैन ने 20वीं सदी में बड़ी इकोनॉमिक डोमिनेंस बनाई। इन लोगों ने वहां टेक्सटाइल, ग्रोसरी, ज्वेलरी और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जमाए। लोकल इकोनॉमी का बैकबोन बन गए। ब्रिटिश एम्पायर के दौरान जब इंडियन ट्रेडर्स को वहां ले जाया गया तो उनमें से ज्यादातर गुजराती थे। उन्होंने वहां न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि फ्लरिश किया। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। दुबई, मुस्कैट, दोहा, अबू धाबी में हजारों गुजराती फैमिलीज डेकेड्स से बिजनेस कर रही हैं। कंस्ट्रक्शन, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, हर सेक्टर में उनका दबदबा है। और ये डोमिनेशन एक जनरेशन का नहीं है, ये मल्टी जनरेशनल है। लेकिन ये सिर्फ बिजनेसेस की बात नहीं है। गुजराती डियास्पोरा अपने कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी से भी जुड़ा रहता है। वे जहां जाते हैं वहां गुजराती समाज, जैन मंदिर, स्वामीनारायण टेम्पल या कम्युनिटी ग्रुप्स बनाते हैं। ये न सिर्फ कल्चरल कनेक्ट है बल्कि बिजनेस नेटवर्किंग का एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बन जाता है। वहां बैठते हैं डील मेकर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स, एक दूसरे की मदद करने वाले लोग। गुजराती कम्युनिटी एक और चीज में सबसे आगे है, इन्वेस्टमेंट। वो सिर्फ बिजनेस ही नहीं करते, वो इन्वेस्ट भी स्मार्टली करते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो या नया स्टार्टअप। उनकी सोच होती है आज कमाओ, कल मल्टीप्लाई करो। इसलिए बहुत से गुजराती फैमिलीज में 2 जनरेशन साथ बैठकर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। अब बात करते हैं फिलॉसफी की। गुजराती लोग बिलीव करते हैं पैसा सर्विस से आता है, सेल्फिशनेस से नहीं। वो बिजनेस को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएट करने का जरिया मानते हैं। धीरूभाई अंबानी ने कहा था, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड। ये फिलॉसफी हर गुजराती बिजनेस में झलकती है। और सबसे बड़ी बात, गुजराती लोग फेल होने से डरते नहीं। वो जानते हैं कि हर फेलियर एक लेसन है। वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, लेकिन फिर उठते हैं और बड़ा बनाते हैं। अंबानी, अदानी, करसान भाई पटेल, निर्मा, गौतम अदानी, अजीम प्रेमजी, सबने हम्बल बिगिनिंग्स से शुरुआत की। उनका बैकग्राउंड कॉमन था लेकिन सोच अनकॉमन थी। तो चाहे वो छोटे गांव के पटेल हों या मुंबई के अंबानी, गुजराती कम्युनिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी रिस्क लेने की हिम्मत, कम्युनिटी सपोर्ट, स्मार्ट मनी हैबिट्स और ग्लोबल माइंडसेट। इसलिए आज भी जब दुनिया रिसेशन में होती है, कई गुजराती क्वाइटली अपने एम्पायर को बड़ा कर रहे होते हैं। और यही है सच्चाई। गुजराती सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो पैसा समझते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अगली जनरेशन को दे भी जाते हैं। यही कारण है कि आज भी दुनिया पूछती है, व्हाई आर गुजरातीज सो रिच? और जवाब हर गुजराती की सक्सेस स्टोरी में मिलता है।